टूटेगा नहीं, घर तुम्हारा टूटेगा नहीं। पर बेटे को इतना और समय, बेटा इतना ध्यान रखना, घर की आर्थिक स्थिति क्या है कि एक ही लाने की सामर्थ्य है, तो पिता कभी आप अपनी ही इच्छा को रोक लेना, पिता अपनी ही इच्छा को रोक लेना। अपनी इच्छा को प्रबल करोगे और दूसरे की इच्छा को दबाओगे, उसके आपने मानसिक हिंसा की है, मानसिक हिंसा की है। यही कारण है कि तीर्थंकर जिनेश्वर जंगल में जाके साधना में बैठ गए कि मुझे न किसी की मानसिक हिंसा करना है, न किसी की वाचनिक करना है, न शारीरिक करना है, क्योंकि मनुष्य दुर्लभम भवेत्, मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। एक बार हिंसा में डूब गए फिर वहां से उभर पाना बहुत कठिन है। अपने आप में यानी इतना ही सोच के बैठना कि अपने पुण्य के बल को देख के जीना। राजेंद्र भाई कभी कभी तू इसलिए रोता है, इसलिए रोता है कि मेरी बात कट गई। कितने लोग इसलिए दुखी हैं विश्व में कि मेरी बात कट गई, और बात कट गई के राग में परिवार के संबंध टूट गए। जिनके साथ थाली में बैठ के भोजन करते थे उनसे आज तुम बात नहीं कर रहे हो। मेरे मित्र, इस पर्याय से जाने के पहले बत्तियां लेना, नहीं तो बात नहीं कर पाए तो वनस्पति बन के खड़ा होना पड़ेगा। अब लो, तुम पहले जान के नहीं बत्तियाते, तब तुम जान के बात नहीं कर पाओ। मैं महू नहीं बोलता हूं। बोले क्यों? मेरे थोड़ी आपस में बात हो गई थी। बात हो जाए पर बात बंद मत करना तो बात बन जाएगी। बात हो जाए तो बात करना बंद मत करना तो बात बन जाएगी। और बात हो गई और बात बंद कर दी तो बात अब बनने वाली नहीं है। तुम यूं कह रहे हो कि मैं नहीं बोलना चाहता हूं, इसका मतलब कितना कशाई है, कितना कशाई है कि एक इंद्रिय बनना पसंद करना चाहता है लेकिन प्रेम की भाषा बोलना पसंद। ज्ञानियों, किंचित भी जिनवाणी समझ में आ रही हो, आवश्यकता नहीं है कि जब क्षमा वाणी का दिन आएगा उस दिन ढोंग रचाएंगे हाथ जोड़ने के। जिस दिन तेरे मन में क्षमा भाव आ जाए वही दिन तेरा क्षमा वाणी का दिन है। वही दिन क्षमा वाणी का दिन है, वही दिन तेरा संवत्सरी है, वही दिन तेरा उत्तम क्षमा का दिन है। यानी इसलिए निर्ग्रंथों का तो धर्म ही क्षमा है। एकदम ठंडे ठंडे से बैठे, आज क्या हो गया आप सबको? गंगवाल जी कुछ हो गया क्या? है मित्र, है मित्र, धर्म के साधनों को संग्रहित कर लेना ये बहुत सरल है। इसमें धर्म की इति मत समझ लेना। मैं पुनः कह रहा हूँ भैया, अपनी डायरी पर नोट कर लेना, धर्म के साधनों को संग्रहित कर लेना। इसे धर्म मत मान बैठना। धर्म का साधनों का संग्रह भी अधर्म हो सकता तेरे लिए। माना कि दिनेश भाई तेरे अध्यक्ष ने भैया एक बहुत बड़ा मंदिर स्थापित कर दिया। अब कहता देखो मैंने कितना बड़ा धर्म किया, मंदिर बड़ा खड़ा कर दिया है। पर मित्र, जब जब घर में शांति से बैठता है तो नींव से शिखर तक को देखता है, पर जितना ऊंचा मंदिर का शिखर नहीं था उतना ऊंचा मान का शिखर बन चुका था। तो धर्म का साधन तो खड़ा कर दिया पर धर्म से दूर हो गया। हम यही समझते रहे हमने तो मंदिर बना लिया, अब तो मेरी दुर्गति बची जाएगी। मेरे मित्र, मंदिर बनाने से दुर्गति नहीं बचेगी, मंदिर में जाके अंदर में जाएगा तब दुर्गति बचेगी।
24 घंटे मन कर रहा है, बताऊं क्या, बताऊं क्या? माँ, एक माँ ने क्या किया, एक माँ ने क्या किया। अब ये नहीं कि ना महाराज जी मेरी उदाहरण क्यों देते, अब जो है सो है। एक माँ ने माँ क्या किया, गरीब थी, ग्वालिन थी, उसने दूध बेच बेच करके बेचारी ने एक नथ बनवा ली। नथ जानते ना? हाँ, सब समझ गए। वो अच्छी नथ बनवाई, खूब वजनदार, और घर में पहन करके बैठ गई। अब बेचारी सोच रही, कोई कहे कैसी है, कोई कहे कैसी है, लेकिन भाई बात ऐसे जमाने की है, गरीब का बच्चा चना चबाए तो लोग कहते भैया खाने को नहीं मिल रहा, और अमीर का चबाए तो कहते भैया को शौक लगा है। अब कोई कह ही नहीं रहा कैसी नथ है, सो बेचारी को गुस्सा आ गई। ऐसी गुस्सा आई, उसने मिट्टी का तेल डाल लिया अपने सिर पर, और जैसे ही काड़ी लगाई तो लोग जुड़ गए। एक बहन आ गई पड़ोसिन, वो कह पड़ी अपने मुख से, बहन तूने आग काहे लगा ली, इतनी अच्छी तो तेरी नथ बनी है, कितनी सुंदर नथ है। वो मालूम क्या बोल रही है, ये परमेश्वरी पहले से ही बता जाती तो ये पानी आग क्यों डालती मैं। ओहो, ये है संसार की लीला कि उसने नथ बनवाई, पर तब तक ही सुंदर लगती है जब दूसरे का मुख कह दे कि सुंदर है, यानी तू जो है सो है, इस पर दृष्टि नहीं है। पूजा भी करते ना गोयल जी, 4 बाहर के लोग आ जाएं तो पुजारी की भाषा बदल जाती है। ओहो, पुजारी की भाषा बदल जाती है। निखिल भाई, तू आहार लेने गया और एक चौके में आहार हो रहे थे, वो 22 श्रावक थे, तो तू किस तरीके से लेता वो तुझे पता है। और कहीं बाहर के श्रावक आ जाएं तो निखिल सागर के लेने की स्टाइल बदल जाती है। हे मित्र, जैसे दूसरे को सुंदर दिखाना चाहता है, वैसे निज में सुंदर बन के जी आए तो जगत को सुंदर दिखाने की जरूरत क्या है। बाहर सुंदर दिखना चाहते हैं और भीतर असुंदर हैं, वे मखमली कीड़ा बनते हैं। ओहो, सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। इंद्र गोप वीर बहुटी नाम का कीड़ा होता है, लाल मखमली कलर का, बारिश में वो सबसे पहले वही दिखाई देता है। जब बारिश होती ना तो सुरेश भैया देखा कितना सुंदर लगता, क्या सुहावना लगता है। उससे पूछना, मित्र तुम इतने सुंदर कैसे हो गए, कि कोई कितने ही सुंदर रूप बनाना चाहे तो नहीं बना सकता है, वो आप इतनी सुंदर प्रकृति है, आपको इतना सुंदर बना दिया। तो धीरे से कहा, बेटा चिंता मत करो मित्र, मेरे से धीरे से पूछ लो, मैं इतना सुंदर कैसे बन गया हूं। मैं बहुत सुंदर त्यागी था, बहुत सुंदर त्यागी था, लेकिन जब जब भीड़ आती थी तो मेरे त्याग के भाव और विचित्र होते थे। मैंने मन में कोई साधना नहीं की, तन से बहुत साधना की, तो तन की साधना से सुंदर हो गए, और मन के सुंदर थे सो कीड़े बन गए। अब जो है सो है। मन के सुंदर बन गए होते तो ज्ञानी सुरेश पाटनी, सुराना मित्र, बाहर की साधना का फल मखमली कीड़े, वो अंतरंग की साधना का जो प्रभाव है मुमुक्षु, वह है तो अशरीरी सिद्ध भगवान। अब विचार कर लो, विचार कर लो प्रकाश दादा, मित्र विचार कर लो, बाहर के लोग आए तो क्या है स्वामी, पड़गाने की शैली बदल जाती है। जब गांव की रहे कोई देखने वाला ना हो तो मालूम बेचारे श्रावक की बोले, जब जब मैं भीलवाड़ा महाराज आत ना तो हमें ही तो चौका लगा, कोई नहीं लगा। उसकी भाषा बदल गई। हे मित्र, हे मित्र, अपना अवभाग्य समझना, उन विचारों के पास पुण्य नहीं है जो रत्नात्रयधारी को अपने घर बुला पाए,
पुण्यात्मा जीव ही रत्नात्रय धारी को अपने घर में बुला पाता है, नहीं बुला पाएंगे। नेता अभिनेता को बुला करके रोटी खिला देना ये बहुत बड़ा कोई काम नहीं है। जो धरती के देवता दिगंबर योगेश्वर भविष्य के भगवान को यानी अपने घर में लेके पहुंच जाए, इससे बड़ा ब्रह्मांड में कोई धनपति नहीं है, धनपति नहीं है। यथार्थ मैं आपसे बोल रहा हूं, बिल्कुल अंदर का विषय बता रहा हूं सुरेश भैया। हम लोग तो छोटे में तड़पते थे कहीं एक महाराज जी आ जाएं, पर जब इन मुनियों के बीच में अपने आप को मैं देखता हूं ना, तो मैं गदगद होता हूं। एक महाराज के लिए तड़पते थे, आज मैं मुनियों के बीच में बैठा हूं। भाग्यवान मैं हूं कि यानी आप रागियों के बीच की भीड़ में बैठ जाना अनंत बार बैठे हैं, पर आज मैं निर्गंतों के बीच में बैठ सकता हूं, तो कभी अरहंतों के बीच में भी बैठूंगा, तो कभी सिद्धों के बीच में भी बैठूंगा। जिधर देखो मुनिराज दिखे। इसलिए है जीव अनेकांत दृष्टि को समझना, अपनी इच्छाओं के साथ दूसरी इच्छाओं का भी ध्यान रखना। जैसा अपने लिए चाहते वैसा दूसरे के लिए सोचो। आप जीव द्रव्य हो, जीव द्रव्य हो। शंबलम कुरु धर्मम मनुष्य दुर्लभ भवेत् अयोग्यम च परित्यज्यम। और मित्र अयोग्य को छोड़ दो। इधर देखना मेरी तरफ सब लोग, सत्य बताना, सत्य बताना। 5 पाप को तेरी आत्मा पुण्य कब कहती, सत्य बताना। 5 पापों को बालको, 5 पापों को आपका मन पुण्य कब कहता है? 5 पापों को आपका मन पुण्य कब कहता है कि पुण्य कर रहा हूं मैं? सत्य बोलना बेटा, कहता कभी? छुप करके तुम पिताजी की जेब से पैसे निकाल रहे थे, हृदय से पूछना तुम ठीक कर रहे थे गलत कर रहे थे? हैं? गलत कर रहे थे ना? ओहो, कितना ढीठ हो गया प्राणी, कितना ढीठ हो गया प्राणी। अपने मन की बात कोई मानना नहीं चाहता है। किसी भी व्यक्ति का मन पाप को पुण्य रूप में नहीं स्वीकारता। यानी कोई देख ना ले, चौधरी कोई देख ना ले तो कितने तुम दुबले हल्के पतले पैरों से प्रवेश करता है। हे ज्ञानी कोई देख ना ले, तू स्वयं तो देख रहा है। कोई देख ना ले, तू स्वयं तो देख रहा है। किसी भी दिन गलत करके आओ, अपने आप को खुश करके दिखाओ, कैसे दिखाने की ताकत है। पवन हंस सकते हो, खिलखिला सकते हो, पर चेहरे को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। तुमने आज गलत किया है तो ये गारंटी है, गारंटी। हंस के बैठ जाना, बनावटी मुस्कुराहट लेके आ जाना है अलग विषय है, लेकिन प्रमुदित भाव। भैया एक छोटे से बालक ने गंगबाल जी भगवान श्री जी का अभिषेक किया आज, और मालूम जैसे मैं जिनाले में पहुंचा शांतिनाथ भगवान की वेदी पर, वो बालक पुनः एक कलश लेके आता है। उसे गदगद प्रणाम थे। मैं महाराज जी को कलश दिखा दूं, महाराज जी को कलश दिखा दूं। कि बेटे जैसे तू कलश ढार रहा है, दुनिया देख रही है कि बालक कलश ढार रहा है भगवान के ऊपर, पर सत्य ये है बालक कलश ढार रहा है अपने पापों के ऊपर। उसके पाप प्रक्षालन हो रहे हैं, वो भगवान का अभिषेक चल रहा है। यानी जब वो अभिषेक कर लेता है बेटा, फिर घर में जाके मालूम क्या बोलता माँ से, माँ आज मैंने आचार्य श्री को कलश दिखाया
बेटा जैसे तू गदगद होकर के अपनी माँ से कह सकता कि माँ मैंने कलश दिखाया है, ऐसे गदगद होके बता दो कि माँ आज मैं चोरी करके आया हूं, तो तुमको ज्ञानी बहुत बड़ी इनाम मिल जाए कि तुम गदगद होके मुस्कुरा के बता सको। पापी के चेहरे को कोई झुकाता नहीं है, पापी का चेहरा झुका ही होता है, और पुण्य आत्मा जीव के चेहरे को उठाता नहीं है, वो उठा ही होता है। कितना अंतर है, कितना अंतर है। एक को खिलाना पड़ता है, एक को खिलाना पड़ता है, वो एक के खिलाने के लिए तरसना पड़ता है। अभी तुम देखो, अभी जिनाले के सामने हे स्वामी ऐसे चेहरा दिखाते श्रावक बोले महाराज हे स्वामी, तब देखो हो एक के खिलाने के लिए घर छोड़ करके बाहर खड़े हैं, और एक के खिलाने का नाम आ जाए तो बेचारा सोचता है कि क्या करूं। सोचो भैया भैया भैया, भोजन भी तो किया तो क्या किया। ये वाओ बेटा सुन ना, घर में झांकना पड़ता तुझे, रसोई घर में माँ से भीख मांगना पड़ती है। इतने ही नहीं, तेरे पिताजी तक तेरी माँ से भीख मांगते हैं। तरीका अलग है। बोले क्या बना, इसका मतलब समझो क्या कह रहा है, क्या बना। अब भीख मांगने का तरीका दूसरा है, यानी कितनी बेचारा कमा के आए पर खाने के लिए मांगना ही पड़ता है। धन्य दिगंबर धरती के देवता जो खाने को भी मांगते नहीं है, लोग मना मना के खिलाते हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि एक हाथ से तो कमाते नहीं है और दोनों हाथों से क्या आनंद से आहार करते हैं? आपको नहीं लगता? आप मेरे से ईर्ष्या किया करो, और आपको ईर्ष्या हो रही हो तो चलो मेरे साथ। धर्मम कुरु अयोग्यम परित्यज्य, अयोग्य को छोड़ दो, अयोग्य को छोड़ दो। ऐसा कोई काम मत करो जिससे स्वयं की मुस्कान समाप्त हो। ज्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ऐसा काम मत करो जिससे स्वयं की मुस्कान समाप्त हो।